में किसका कितना नुकसान हुआ और अब तक की सूरत हाल क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीलॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें अब क्या करने जा रही हैं, क्या सीज़ फायर होगा या ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जंग में जब पहली गोली चलती है ना, या पहला तीर चलता है या पहला वार होता है, तो जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है और ये एक हकीकत है। उसकी वजह ये है कि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो जंग अजीम हो, पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, या दो मुल्कों के बीच में कोई भी जंग हो, या पुरानी जंगें हों, बहुत पुरानी सलीबी जंगें हों, या उससे पहले जो मुसलमानों ने जंगें लड़ी, या उससे पहले जो रोमियों की और पर्शियंस की जंगें होती थी या यूनानियों की जंगें होती थी। आप कोई भी जंग उठाएं तो प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलती है और इसको तमाम मज़ाहिब के अंदर जायज़ समझा जाता है। यानी दुश्मन को वो इतलात देना जो आप चाहते हैं कि उस तक पहुँचें, और अपने लोगों से वो इतलात बाज़ों का छुपा लेना मसलियतन जो आप नहीं चाहते कि आपके लोगों तक पहुँचे। ये हमारी अहादीस के अंदर भी मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात जहाँ पे ये भी हुक्म दिया गया कि अगर ये सिनेरियो हो तो मुझे आकर खामोशी से बताना, और अगर सूरत हाल दूसरी हो तो आकर फिर अनाउंस कर देना। यानी वो मालूमात बाज़ों का छुपाई जाती हैं लोगों से। और फिर एक हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी है, मैं किसी वक्त आपको इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगा। तो जंग में जो है वो प्रोपेगेंडा एक हथियार है। जैसे तलवारें, भाले और बंदूकें, गोलियाँ और तोप के गोले और आजकल मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे भी जो जंग का सबसे पुराना हथियार है जो अब तक मौजूद है वो प्रोपेगेंडा है, और दोनों तरफ से इस हथियार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि हालात आपके सामने उस तरह रखूँ जिस तरह मैक्सिमम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। भारतीय मीडिया अभी तक जो कहानी सुना रहा है उसके मुताबिक उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, मगर ये सच नहीं है। देखिए, आज भारत की जो हुकूमत है बदकिस्मती से वो भी उसी सफ़ में जाकर खड़ी हो गई है जिस सफ़ में दहशतगर्द खड़े हैं। यानी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तानियों ने उसकी मजम्मत की, मैंने भी उसकी मजम्मत की। जो निहत्ते सयाह हैं उनको कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। वो बेचारे वहाँ पे सयाहत के लिए आए हुए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। वहाँ उन निहत्ते लोगों पर गोलियाँ चलाकर उन्हें कत्ल किया गया, 26 लोगों को। इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो निहत्ते थे, सिविलियन थे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो निहत्ते और सिविलियंस को कत्ल किया है। यानी अगर आप मनाजिर देखें तो ये एक बच्चे की तस्वीर आप देखें, इसने हाथ में केक उठाया हुआ है, ये मासूम बच्चा है, ये भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हो गया है। मुझे बताएं कि ये इसका क्या कसूर है, ये दहशतगर्द है। यहाँ ख़वातीन और बच्चों को अस्पतालों में पहुँचाया गया है, वो मनाजिर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक जो नुकसान बताया है वो 8 सिविलियंस की शहादतें बताई है, जबकि पाकिस्तान ने यह भी बताया कि कोई 35 से 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी मज़ीद कुछ इतलात आ रही हैं। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के जिन इलाकों पे किया उसमें एक तो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, कोटली का एरिया है, उसमें जो है वो मुजफ्फराबाद का एरिया है, कुछ और एरियाज़ हैं, तो उनको आप साइड पे कर लें। 4 एरियाज़ ऐसे हैं जो सेटल्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पे किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीदके पे भारत ने अटैक किया, ये बड़ी जुर्रत उसने पैदा की है, ये बहुत पुराना उनका ख्वाब है कि वो मुरीदके पे अटैक कर सकें, तो भारत ने मुरीदके पे हमला किया। ये हाफिज सईद साहब से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीदके जो है ये जमातुद दावा का मरकज़ है। भारत कुछ साबित तो नहीं कर सका, लेकिन उसने मुरीदके के ऊपर हमला कर दिया। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। बाकी भी मसाजिद के ऊपर अटैक किए हैं। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। तो ये 4 सेटल्ड एरियाज़ हैं आज़ाद कश्मीर के अलावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो यहाँ जो हमला हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में अटैक किया भारत ने, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। अब भारत में और दहशतगर्दों में क्या फ़र्क रहा? दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को मारा और भारत ने भी सिविलियंस को मारा। भारत अपनी जंगी कहानियां बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी फतूहात का झंडे जो है वो गाड़ रहा है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि भारत का नुकसान कितना हुआ, ये इस वीलॉग में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जो भारत का झूठ है ना, वो दिन की रोशनी होने से पहले ही पकड़ा गया। लोगों ने जाके उन शहीद मसाजिद के अंदर फजर की नमाजें पढ़ी हैं जहां पे रात को भारत अटैक करके गया था। इससे एक तो ये पता चला कि पाकिस्तानी बहुत जिंदा दिल लोग हैं
उन्हें मौत से डर नहीं लगता और ज़रा डिफरेंट हैं अपनी तरबियत में। देखें, भारतीय और पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की जो कौम है वो पिछले लगभग 25 साल से हालत जंग में है। उससे पहले भी हमने पूरी एक अफ़गान जंग लड़ी है, अफ़गान वॉर लड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा मजबूत हमारा एक किला है। बलूचिस्तान के लोग जो है वो बड़े जफ़ाकश हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े लड़ाका हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने भी बड़ी बर्बरियत बर्दाश्त की है। ये जो एक जंग पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की आई, इसमें 25 साल तक पाकिस्तान ने जंग लड़ी है और लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में पाकिस्तानियों ने लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं। तो ये जंग की आदी बनी हुई एक कौम है। आप अंदाज़ा करें ना कि जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है वो गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द हमलों में से एक हमला है। बड़ा खौफनाक दहशतगर्द हमला है। या बिलाशुबा आप ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी दहशतगर्दी का हमला पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा वो जाफर एक्सप्रेस का एक अटैक था। लेकिन आप देखें पाकिस्तानियों ने कैसे उसको हजम किया है। पाकिस्तानी जो हैं वो जंग के आदी हैं, लाशें उठाने के भी आदी हैं और उनके अंदर ज़्यादा सलाहियत है मुश्किल सूरत हाल के अंदर सर्वाइव करने की एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, एक तो उन्होंने नाम ही अजीबोगरीब रखा सिंदूर, तो लोगों ने सिंदूर का जो मजाक उड़ाया, मैं मीम्स पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। कोई कह रहा है उसके मुकाबले में तंदूर आ गया, कोई कह रहा है जी चकनाचूर ऑपरेशन आ गया, कोई कह रहा है जी आपकी मांग में हम सिंदूर भर देंगे, कोई कह रहा है जी ऑपरेशन सुहागरात होने जा रहा है। अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो लोग मीम्स बना रहे हैं लगातार, और ये वो लोग बना रहे हैं जो इस वक्त हमले का शिकार है। तो पाकिस्तानी जो है उनकी बड़ी ट्रेनिंग है वॉर की, बड़ी वो ज़हनी तौर पे जंग के लिए हमेशा से बड़े तैयार हैं। तो उन्हीं मसाजिद में, उन्हीं जगहों पर जाकर पाकिस्तानियों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है जहाँ पे रात को अटैक हुआ था। और अब जब दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आएंगी कि ये सिविलियंस को मारा गया है, तो ये बड़ी मुश्किल भारत के लिए पैदा हो जाएगी। इस भारत के हमले के बाद फौरी तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इसका बदला लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेने का फैसला किया। बॉर्डर से पाकिस्तान ने कहीं से कोई लड़ाई नहीं छेड़ी। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रिटेलिएट किया। आर्टिलरी के बड़े खौफनाक फायर हुए हैं, कुछ पोस्टें इंडिया की तबाह की गई हैं, वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और एक दो पोस्टों पे दिखाया जा रहा था कि इंडिया सफ़ेद झंडे अब लहरा रहा है कि जनाब यहाँ पे तो लड़ाई आप बंद करें, तो अभी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो अब फ्लैग मीटिंग कैसे होगी? यहाँ पे तो जंग छिड़ गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी हो गई है। तो पाकिस्तान ने बड़ी खौफनाक शेलिंग की है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के इलाकों में। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का और भारत का जो है वहाँ पे महाज गर्म है और इधर भारत को कुछ पसपाई भी रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि इन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया है और कुछ जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे या एयरबेस हैं उनमें से किसी को नुकसान भी पहुँचाया है। लेकिन ये इतलात अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बड़े दावे के साथ जो बात कर रहे हैं वो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। असल में भारत ने एक और बात की। भारत ने कहा जी उन्होंने F-16 एक तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि F-16 उड़ेगा तो तबाह होगा ना। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए, जहां मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये दावा किया कि F-16 तो हमने उड़ाया ही नहीं। तो F-16 क्यों नहीं उड़ाया? उसका रीज़न ये है कि वो अमेरिका पे शायद भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि F-16 फिर तैयारा जो है ना वो वहाँ से आता है और इस वक्त इंडिया की गुड्डी चढ़ी हुई है और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो F-16 वाला रिस्क पाकिस्तान ने लिया नहीं। तो ये चाइनीज़ तैयारे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। अब क्या हथियार इस्तेमाल किए मैं आपको बताता हूँ। तो भारत के जो दावे हैं, एक तो ये है कि दहशतगर्दों को अटैक किया गया, वो साबित नहीं कर पाएगा अब। नंबर 2, F-16 तबाह किया उन्होंने, दावा किया उन्होंने गिरा दिया अपने इलाके में, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा उसका मलबा कि जनाब ये F-16 का मलबा है, ये देखें हमने तबाह कर दिया है। तो ये दावे को अगर सच साबित करना है तो भारत ये दिखाएगा। और फिर एक और चीज़ है कि पूरी दुनिया में उसने अपना मुकदमा भारत ने बहुत बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान भारत को पहले दिन से ये कह रहा था इंक्वायरी करवा लो या हमें सबूत दे दो या कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के सामने सारी दुनिया का मुंह बंद हो जाता था। पाकिस्तान कहता था हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भारत झूठ बोल रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि भारत जो सच बोल रहा है वो उसको साबित कर दे अपने सच को, या भारत जो कहना चाहता है उसकी इंक्वायरी करवा ले, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये ऐसे हुआ या हमने किया है। हमने नहीं किया,
ہم اپنے ملک میں کسی کو دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بھارت میں جا کر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماضی میں بھارت کی تو ابھی بھی کہتے ہیں یہ پالیسی ہے، وہ تو پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو اپنی اچیومنٹ بھی کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ